हमारे पास इतना गेहूं था, हम तो ले आए, ये तुम चुनाव के लिए ले जाओ। मैंने वो गेहूं वहीं रखवाया और कहा कि चुनाव जीतने के बाद इसी गेहूं से गोरखी में कन्या भोज किया जाएगा। कन्या भोज के मैं अभिभूत हूं सचमुच में। हे भगवान, तूने मुझे कैसा सौभाग्यशाली बनाया है, जिसकी ऐसी लाखों बहनें हैं, जिसकी ऐसी लाखों बहनें हैं। ये भगवान के बिना ये संबंध, ये रिश्ते भगवान के बिना नहीं बन सकते। और ये रिश्ते पदों से नहीं जुड़े, ये रिश्ते तो दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े। और मेरे मन में भी, भैया तुम देखने दो ना मेरी बहनों को, देखे ही नहीं दे रहे थे। इधर किसको बहन भैया नहीं देखने के काम कर रहे हैं। अब ठीक है, मैं साफ कह रहा हूं, भरे मन से कह रहा हूं, सिलवानी के मन से कह रहा हूं, मेरा भी संकल्प है बहनों, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में गुजारूंगा, तुम्हारी बेहतरी के लिए। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं, बेटियां मेरे लिए देवियां हैं और बहनें देवी की मूर्तियां हैं। आपकी सेवा ही देवी की पूजा है। और सिलवानी वालों वैसे भी जनता की सेवा ही तो भगवान की पूजा है। और हम लोग राजनीति में इसीलिए हैं कि जनता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है हम लोग। मेरे भांजे भांजी कैसा अद्भुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम के आगे कई बार मुझे लगता है स्वर्ग का सुख भी बेकार है। लोग मांगते हैं भगवान से, धन मांगते, दौलत मांगते, बुद्धि, विद्या, पद। अब मैं ये तो मांगूंगा ही नहीं, लेकिन सिलवानी वालों, आज आपके बीच कह रहा हूं, अगर ये नहीं चाहिए तो लोग कहते भगवान मरने के बाद स्वर्ग लोक में चले जाए। मैं स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे नहीं जाना, मुझे स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान मुक्ति दे दो, मोक्ष चाहिए। मैं आज कह रहा हूं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मुझे तो बार बार मरने के बाद इसी जनता और ऐसी बहनों भाइयों के बीच पैदा करना, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। मैं अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? काय के लिए स्वर्ग? जब तक एक एक आत्मा दुखी है, हमें कहीं नहीं जाना। और इसलिए पद अलग बात है, चुनाव अलग बात है, उससे हटके मैं कह रहा हूं बहनों, अब संकल्प है लाडली बहना को लखपति बहना बनाने का। लखपति बहना। और ये मैं आज मजाक नहीं कर रहा, तुमसे भी कर रहा हूं। क्या कोई गरीब रहना चाहता है? बताओ, बोल के बताओ, गरीब रहना चाहता है? बहनों गरीब रहना चाहते हैं? अब नहीं रहेंगे हम गरीब। धरती के संसाधन का अधिकार हमारा भी है, इसलिए तो लाडली बहना बनाई थी। और लखपति बहना का मतलब है हर साल कम से कम 1 लाख रुपया आमदनी हर बहन की हो जाए, वो लखपति बहन। और इस काम में लगेंगे पूरी ताकत के साथ। पूरे सिलवानी तहसील रामपाल जी ने मंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री के नाते मेरा सहयोग था, जबरदस्त काम किए। कोई सोचता था नर्मदा जी का पानी आएगा सिलवानी की धरती पर? कोई कल्पना करता था? 6000 करोड़ की चिंकी बौरास परियोजना नर्मदा मैया के पानी को किसान के खेतों तक लाने की किया, तो हमने किया। आज हमारे सुल्तानगंज से लगा के सियारमऊ होके कैसी सड़कें थी पहले। अगर सिलवानी से चले जाओ सुल्तानगंज तो 2 पसेरी धूरा जमती थी। जब तक धूरा नहीं झड़ाओ तब तक पता नहीं चलता था कि रामपाल की शिवराज। यह हालत हो जाता। और शानदार सड़कों का जाल में काम नहीं गिनाऊंगा, आप खुद बताओ सिलवानी वालों, कितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने किए? बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? जोर से बोलो, किए थे क्या? कांग्रेस क्या दे सकती? न विकास दे सकती, न जनता का कल्याण दे सकती। और कांग्रेस की तो बड़ी दुर्गति हो रही है। मैं तो खुद ही सोचता हूं, इस पार्टी को हो क्या गया? ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं कि विचारवान कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ रहे हैं लगातार। अब ऐसी दुर्गति कोई ने सोची है कि कांग्रेस का इंदौर का उम्मीदवार ही पार्टी छोड़ के निकल जाएगा? मैं तो भाजपा में चला, तुम्हारा टिकट धर लो भैया मुझे। सुरेश पचौरी जी ने
देख लिया था कि ना दिशा है, ना दृष्टि है, ना नेतृत्व है, उल्टे सीधे फैसले हो रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक का विरोध किया, और इसलिए पचौरी जी ने पहले ही राम राम कह दिया कि अब कांग्रेस नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी में। ये कांग्रेस अब देश के हित में नहीं है। देखो, हम चुनाव काय के लिए, चुनाव में हम चुनते क्यों हैं? 3 चीजें मेरे बहनों और भाइयों। नंबर 1, पार्टी कौन सा काम करेगी अपना। तो 2 ही पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस अपनी सेवा कर सकती है, कोई काम कर सकती है, भला कर सकती है, न ढोल न मदद यहाँ में क्या करेगी, न वहां है न यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दूसरे, हम चुनते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में। मेरी बहनों और भाइयों, बाजार में अगर मटका खरीदने भी गर्मी में जाओ तो ठोक के देखते हो अपनी मटके को, ठीक ठाक है, टूटा फूटा तो नहीं है, ठक ठक बोल रहा है कि नहीं? टूटा फूटा मटका कोई खरीदता है क्या? अरे हर सामान देखभाल के खरीदते हो कि नहीं? तो बताओ, प्रधानमंत्री देखभाल के चुनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो भैया, कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री का पता ही नहीं है, धन्नू बनेगा कि पन्ना बनेगा, लल्लू बनेगा कि चल्ला बनेगा, जुम्मन बनेगा, कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के तहत नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व देश को मिल रहा है। और तीसरी चीज, जिसको चुन रहे हैं उसको भी देखते हैं, वोट जिसको दे रहे हैं देखते हैं कि नहीं? तो मामा भी बुरा तो नहीं है भाई? अरे मामा बुरा है क्या बताओ? मुख्यमंत्री रह के मैंने कैसा काम किया? अच्छा कि बुरा? अच्छा कि बुरा? बहुत अच्छा किया। तो सांसद बनाओ बहुत अच्छे से। अब मामा भी दिल्ली जा रहे हैं, और ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, कुछ करने जा रहा हूं मेरी बहनों, वहां से भी लाऊंगा, चिंता मत करना। मिलकर काम करेंगे, क्षेत्र का और विकास, अगले कदम का, अगले चरण का विकास होगा, जनता का कल्याण होगा। भांजे भांजियो, ये मामैदा, स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप, फीस भरवाना, सीएम राज स्कूल बनाना, आगे भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बेहतर रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, इसके लिए हम काम करेंगे। शिक्षा और रोजगार। और किसान भाइयों, कई हिस्सों में पानी आ गया, बचे में भी पानी लाना है। और गरीबों, गरीब नहीं रहना है, गरीबी दूर करके आगे बढ़ना। योजनाओं के माध्यम से जी लगा दूंगा मैं, जी जान, मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इससे आपसे मेरी अपील, अब अपने क्षेत्र का कोई वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। बोलो, जाना चाहिए क्या? कोई फायदा है क्या? तो हर गांव तय करे समरस बूथ, मतलब हमारा पूरा बूथ भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आज कई मित्रों ने फिर केशव जी, बाकी कई मित्रों ने भाजपा की सदस्यता स्वीकार की, कई करने वाले। तो बूथ के बूथ अभी भी कई कांग्रेसी बचे हो तो भीड़ लो भैया, क्या करोगे? वहां जाओ, एक ही दिन चलो, क्या मतलब है कांग्रेस में? और एक बात बताओ, मामा जीत तो रहा है ना? अरे जोर से बोलो, जीत तो रहा है ना? तो ऐसी काय को जिताते हो, जरा धूमधाम से भेजो ना। लेकिन इसके लिए वोट सबको डालना पड़ेगा। कितने % वोट डालोगे बताओ अपने अपने बूथ पे? कितने डालोगे? अरे 100% डालो ना। कानून में कोई मना थोड़ी कि 100 वोट हो तो 100 नहीं डाल सकते। अगर 100 है तो 100 ही डालो। और गांव के कोई वोट अगर बाहर है तो बुला लो, जा रहे मामा चुनाव लड़ रहा है, कहां क्यों जा रहा, वोट डाल दिया। मेहमानी रिश्तेदारी में तो उसे भी बुला लो। और मेरी बहनों, गर्मी से घबरा तो नहीं जाओगी? घाम में घबराओगे तो नहीं। अब देखो, फसल भी कट गई, खेती का काम पूरा हो गया, शादी ब्याह भी खत्म। अब तो नहीं हो रहा है ना, फिलहाल 1 महीना तो है ही नहीं। तो भैया 5-6 दिन बचे हैं। बहनों तो घर पे कि रोटी पानी का इंतजाम कर लो साहब, भैया चुनाव लड़ रहा, हम तो जा रहे हैं, फिर 4 में निकल जाओ। रोटी बाद में, सब पहले वोट डालें। रिकॉर्ड मतदान होना चाहिए। अगर मैंने आपके लिए अच्छा काम किया है तो दुनिया को दिखा दो कि अच्छा काम करने वाले को जनता ऐसे ऊपर उठा के ले जाती है। बोलो, सब तैयार हो?
दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के मामा को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, गिरीश जी आपका हृदय से स्वागत, मुनमुन जी आपका हृदय से स्वागत, मुलायम भैया, शैलेश जी आपका हृदय से स्वागत। जरा माफ कीजिएगा, थोड़ा परिवार जैसा मंच हो गया।